क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को पढ़ने के बाद। और जब तक हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कोडिंग डिकोडिंग नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग तब तक? हाँ, क्योंकि हमें अल्फाबेट के प्लेस ही नहीं पता चलेंगे, हमें अपोजिट अल्फाबेट के बारे में नहीं पता चलेगा। और जब हमें अल्फाबेट के प्लेस ही ना पता चले, हमें अपोजिट अल्फाबेट के बारे में ही ना पता चले, है ना, तो हम कैसे बना लेंगे कोडिंग डिकोडिंग? तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू और उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको हिंदी में कहते हैं हम, वर्णमाला श्रृंखला, है ना। यहां पर जो वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदी वर्णमाला की, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं हम। तो वर्णमाला श्रृंखला, है ना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला की, ना कि हिंदी वर्णमाला की। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड होंगे। और कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो हमारी बेसिक सीरीज है, बेसिक इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, वो सीरीज होती है हमारी ABCD टू XYZ, ABC टू XYZ। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा बेटा वो इस सीरीज से रिलेटेड बनेगा। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल कंपटीशन दिन पर दिन टफ होता जा रहा है ना। आजकल जो कंपटीशन है वो दिन पर दिन टफ होता जा रहा है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो वही लिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिन पर दिन, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है ना। और आजकल, है ना, टीचर्स भी इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि सारे के सारे बच्चे सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, है ना। हर बच्चे को सारी ट्रिक्स पता होती है, तो सारे के सारे बच्चे पूरे पूरे क्वेश्चन बना के आ रहे होते हैं। तो बहुत टफ नेक टू नेक कंपटीशन है आजकल। तो इसीलिए हमें ना पूरी शिद्दत से मेहनत करनी होगी, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, हमें A to Z सब कुछ पढ़ना होगा। अगर हम थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना इससे कि हम वो टॉपिक छोड़ देते हैं, हम वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो बेटा गए तुम, क्योंकि तुमसे आगे फिर 10 निकल जाएंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो ना सर पहले मेरे को मोटिवेट तो कर दो सर पढ़ने के लिए, तो बेटा तुम्हें मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की है ही नहीं। क्योंकि जो मोटिवेटेड है ना वो दिन रात लगे हुए हैं मेहनत करने, उनको बस एक ही टारगेट सेट है कि उनको सिलेक्शन लेना, उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है ना। अगर तुम ये सब चीजें ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए ये फील्ड है ही नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाले ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो ले जाएंगे जॉब, बस बात खत्म, उन्हें किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो दिन पर दिन जैसे कि जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ना हेरा फेरी होती जा रही है। भाई एग्जामिनर की मजबूरी पड़ जाती है, वो क्या करे बेचारा, उसको 2-4 क्वेश्चन बदलने ही पड़ते हैं, वरना वही सेम, है ना, घिसा पीटा ट्रेन चलता रहता है। तो बच्चे उन क्वेश्चंस को बनाते रहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे PYQ करके आते हैं। लेकिन हमेशा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन फ्री की लिए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन हमेशा अलग से डाले जाते हैं, ताकि उन बच्चों को पकड़ा जा सके जो PYQ की प्रैक्टिस करके आए। तो इसीलिए हम वो तरह से पढ़ाई करेंगे, हम उस तरह से तैयारी करेंगे, चाहे एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन घुमा दे, कितना भी घुमा दे, हम हर क्वेश्चन को बनाने में सक्षम रहेंगे। चाहे कितना भी ट्विस्ट आ जाए क्वेश्चन में, हम हर क्वेश्चन को बना देंगे। तो सिर्फ हम यही अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीरीज पढ़ेंगे, वो भी विदाउट यूजिंग एनी, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हम हर सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। एग्जाम में रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज भी कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन ना पूछ के रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, A to Z टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से A से M तक पहले 13 अक्षर होते हैं, है ना। और N से Z तक ये भी 13 लेटर होते हैं, ये भी 13 लेटर होते हैं। तो ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का कहलाता है फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ बोले तो बेटा प्रथम अर्धांश, ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का कहलाता है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ बोले तो बेटा द्वितीय अर्धांश। तो बेटा एक ऐसी सीरीज बना देते हैं एग्जाम में जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं और सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख देते हैं, और कहते हैं कि अब बेटा बताओ इस सीरीज का कौन सा लेटर है, यानी कि बिल्कुल नई सीरीज हमें बना के दे देंगे एग्जाम में। और ऐसा भी कर सकते हैं एग्जाम में कि केवल फर्स्ट हाफ को उल्टा करें, वो सेकंड हाफ को उल्टा ना करें, सेकंड हाफ को नॉर्मल रहने दें,
और ऐसा भी कर सकते हैं एग्जाम में कि फर्स्ट हाफ को नॉर्मल रहने दे, सेकंड हाफ को उल्टा करते हैं, सेकंड हाफ को उल्टा करते हैं, समझ रहे हो, है ना। हाँ जी। और वो ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सीरीज के सीक्वेंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से पहले हम जो सीरीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा ऑड सीरीज। ये हमारी होगी ऑड सीरीज। ऑड सीरीज हम इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस की वैल्यू ऑड है, 1 3 5 7 25। एक सीरीज होती है इवन सीरीज, इवन सीरीज, है ना, ऑड सीरीज, इवन सीरीज, है ना। और ये था जिसमें फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे थे, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे थे। इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा। और इसमें हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। और एक हमारी सीरीज आएगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक को हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं। और एक लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा मिसलेनियस सीरीज, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड सीरीज। और ये जो मिक्स सीरीज होगी ये हम लोगों का टेस्ट होगा, है ना, इस चैप्टर का क्या होगा, टेस्ट होगा। जब हम ये सारी सीरीज पढ़ लेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा मिसलेनियस सीरीज पढ़ागा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अब हाँ, अब हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे चाहे कैसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। बेटा अभी जो क्लास है ना, आज से ये बैच शुरू हुआ है, आज इस बैच का पहला दिन है ना। ये क्लास मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए चल रही है क्योंकि बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, क्या वाकई में जो सर ऑनलाइन हमें पढ़ाएंगे वो चीजें हमें समझ आ सकती हैं। तो इसीलिए डेमो क्लासेस रखी जाती हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, शुरू की 2-3 क्लासेस, ताकि हर बच्चा समझ ले कि ऑनलाइन कितना कैसे सर पढ़ाते हैं और हमें कितना समझ आता है। क्योंकि बाकी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कराई हुई है। हमेशा हम यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराते हैं ऑलवेज, चाहे वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो चाहे वो मिक्स प्रैक्टिस हो, है ना। लेकिन जो पढ़ाते हैं बेसिक से एडवांस बिल्कुल जीरो लेवल से, वो सिर्फ और सिर्फ करियरबिल एप्लीकेशन पर ही पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे वैसे भी नहीं पढ़ा सकते, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यूट्यूब पर बच्चे ना कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, तो वो ना तो मोटिवेशन हमारे अंदर आ पाएगा ना तुम्हारे अंदर। हाँ, यूट्यूब चैनल जो होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, वहां आप जितनी मर्जी उतनी प्रैक्टिस कर लो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। लेकिन अगर आपका वो पूरा रीजनिंग पढ़ा दे यूट्यूब पर तो इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। मेरा पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा, आपका पढ़ना भी बेकार हो जाएगा। तो पढ़ने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ करियरबिल एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। हाँ, शुरू की 2-3 क्लासेस जरूर हम यूट्यूब चैनल पे फ्री रखेंगे ताकि बच्चे जान जाएं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। चलिए साहब तो हमें टोटल 9 सीरीज बेटा पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। ये 8 सीरीज है और 8 की 8 सीरीज विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। और जो नवी सीरीज है वो हमारी मिसलेनियस मिक्स सीरीज है, जो कि हमारा एक छोटा सा टेस्ट होगा, ताकि हमें पता चलेगा कि हाँ अब हम अपने क्वेश्चंस को विदाउट पेन बना पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा सीरीज का। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि लिखा क्या है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना, वो मत सोचना। बस आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन लैंग्वेज समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है ना। आंसर मत देना प्लीज, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ आप लोग क्या करना, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। पहला क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है। पहले हम क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से। फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर वाली, है ना। जी हाँ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में विच लेटर विल बी 6 to the left of 6 to the right of 4th from the left hand, which letter will be 6 to the right of 4th from the left hand in English alphabetical series। तो भैया इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई एक लेटर हमें फाइंड आउट करना है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। यानी कि ये बताओ इन 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 ये जो सीरीज है हमारी, ये वाली जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, इनमें से कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी हुई है
है ना, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। और अगर नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो यानी कि हम इस वाली सीरीज की बात कर रहे हैं, पहली सीरीज की। तो जो भी हम काउंटिंग करेंगे वो फर्स्ट सीरीज में करेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि जो भी काउंटिंग करेंगे हम इस सीरीज में करेंगे। ये जो हमने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज का बेटा ये कौन सा एंड होगा और ये कौन सा एंड होगा? सर इस सीरीज के जो लेफ्ट और राइट होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। जो हमारा राइट होगा वो इस सीरीज का राइट एंड होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इस सीरीज का लेफ्ट एंड होगा। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा बायां वो इसका बायां। बेटा ये सीरीज का बायां छोर है और ये सीरीज का दायां छोर है ना। ये सीरीज का कौन सा छोर है? दायां। लेफ्ट का मतलब हो गया बायां, राइट का मतलब हो गया दायां। अब क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखो कोई एक अक्षर हमें पता लगाना है। कौन सा अक्षर पता लगाना है? हमें वो अक्षर पता लगाना है, हमें वो अक्षर पता लगाना है जो कि बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे के दाएं छठा हो। बाएं से चौथे के दाएं छठा, पहले हिंदी में पढ़ते हैं फिर इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। बाएं से चौथे के दाएं छठा, बेटा बाएं छोर ये है, बाएं से चौथा, यहां से चौथा लेटर कौन सा होगा? सर बाएं से चौथा यानी कि डी। बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब बेटा इसका दाया मतलब हमारा दाया, इसका दाया हमारा दाया, इसका दाया छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जे। भैया बाएं से चौथे के दाएं छठा, बिल्कुल बेसिक मेथड से समझो, बाएं से चौथा और फिर इसके दाएं छठा। अगर मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करूंगा तो कैसे करूंगा? विच लेटर विल बी, कोई एक लेटर काउंट करना है। कौन सा लेटर काउंट करना है? 6 टू द राइट ऑफ, किसके 6 टू द राइट? किसके 6 टू द राइट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। 6 टू द राइट ऑफ, sixth to the right of, sixth to the right of, fourth from the left hand, fourth from left hand। तो भैया किसके 6 टू द राइट जाना है? हमें किसके 6 टू द राइट जाना है? हमें जाना है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि पहले हम लेफ्ट हैंड से फोर्थ काउंट करेंगे, देन आफ्टर उसके 6 टू द राइट आएंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड से फोर्थ काउंट करेंगे, देन आफ्टर उसके 6 टू द राइट आएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाएगा जी। तो ये तो है बिल्कुल बेसिक तरीका जो दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी क्लास का बच्चा सॉल्व करेगा। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी दादी से, अपने दादा से, नानी से, मामा से, मामी से, जिससे भी पूछोगे वो इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब आपको क्या लग रहा है ये बेसिक मेथड एग्जाम में यूज करने से सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये मेथड से कुछ नहीं होने वाला। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अब इस टाइप के क्वेश्चन बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व होंगे, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अच्छा, जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो बेटा पहली पोजीशन क्या आई? 6 टू द राइट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा पहले क्या आया राइट, बाद में क्या आया लेफ्ट। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़े जाएंगे हमेशा दोनों ही पोजीशन हमारी लेफ्ट होंगी या दोनों ही पोजीशन राइट? ये बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या 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 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन लेफ्ट हो सकता है दोनों ही पोजीशन राइट हो, सर हो सकता है लेफ्ट राइट हो, या फिर हो सकता है राइट लेफ्ट हो। बताओ, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी बाएं से हो, जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हो सकता है दोनों पोजीशन बाएं से हो सकता है हमारी दोनों ही पोजीशन कहां से हो सकता है दोनों ही पोजीशन दाएं से हो। ये भी हो सकता है सर पहली पोजीशन बाएं से हो और दूसरी पोजीशन दाएं से हो, और ये भी हो सकता है सर पहली पोजीशन दाएं से हो और दूसरी पोजीशन बाएं से हो। तो भैया टोटल 4 केस बनेंगे, दोनों बाएं दोनों दाएं, बाएं दाएं दाएं बाएं। अब आपको करना क्या है सर, एक छोटा सा काम करना है। अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है, अगर हमारी दोनों पोजीशन क्या है बाबू, अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है तो हम निकाल देंगे डिफरेंस। क्या निकाल देंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। और अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है
डिफरेंट यानी कि अलग अलग है, अलग अलग है, दोनों पोजीशन हमारी क्या है, डिफरेंट है यानी कि अलग अलग है। तो हम क्या कर देंगे, तो हम नंबर्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हम नंबर्स को ऐड कर देंगे। मेरे साथ बेटा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। हाँ जी, अब मेरे साथ बेटा जोर से बोलो, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस, सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहां पर दोनों पोजीशन क्या है सर, यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, और पोजीशन डिफरेंट आएंगी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 और 6 10, 4 और 6 10। बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 10। तो बेटा 10th लेटर हो गया। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है सर, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर क्या है। सर 10वां अक्षर वो ए से है या 10वां अक्षर जेड से है, क्योंकि ए से 10वां अक्षर जे है, जेड से 10वां अक्षर क्यू है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर, हम काउंटिंग कहां से करें, हम लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करें, है ना, या फिर हम राइट हैंड से काउंटिंग करें, हम ए से काउंट करें या जेड से काउंट करें, ये कैसे पता चलेगा। ये तो आपने बता दिया, पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस, लेकिन जो अक्षर है वो कहां से है, आगे से या पीछे से, ये कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे ना, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, तो हिंदी वाले बच्चे बेटा जो पोजीशन पहले आएगी आंसर वहीं से होगा। अगर बायां पहले है तो आंसर हमारा बाएं छोर से निकलेगा, अगर दायां पहले है तो आंसर हमारा दाएं छोर से निकलेगा, अगर बायां पहले है तो आंसर हमारा बाएं छोर से निकलेगा, अगर दायां पहले है तो आंसर हमारा दाएं छोर से निकलेगा। तो जो पोजीशन पहले आएगी आंसर वहीं से होगा जब हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे। समझ रहे हो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, बाएं से चौथे के दाएं छठा, तो बेटा बायां पहले है ना, तो दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, और ये 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर बाएं से होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर यानी कि ए से 10वां अक्षर, इसकी प्रैक्टिस में आपको कल करा चुका हूं बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, जे। ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। और बेटा जो पोजीशन हिंदी में आगे है, जैसे हिंदी में क्या लिखा है, बाएं से चौथे के दाएं छठा, और जब मैं इस क्वेश्चन को, इसी को जब मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूं तो जो हिंदी में पोजीशन आगे है वही इंग्लिश में पीछे चली गई, क्योंकि इंग्लिश में इसका मतलब है ना, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसके 6 टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर 6 टू द राइट जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी में आंसर आगे से है, तो इंग्लिश में आंसर कहां से होगा, पीछे से होगा। वैसे भी बेटा हम हिंदुस्तानी, हिंदी आगे इंग्लिश पीछे, तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, राइट बाद में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, राइट बाद में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, और लेफ्ट बाद में तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा। और इंग्लिश में बेटा माइनस प्लस भी ना पीछे से ही चलेगा, माइनस प्लस भी पीछे से चलेगा, आंसर भी पीछे से, माइनस प्लस भी पीछे से। अब आप लोग मेरे साथ रिपीट करो इस ट्रिक को और इस कंसेप्ट को, है ना। आप लोग सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, है ना, डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब आप अल्फाबेटिकल सीरीज के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर दोगे, बिना किसी कंसेप्ट के। देखो ये हमने बेसिक कंसेप्ट यूज किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट एग्जाम में हमारे किसी काम का नहीं है, किसी काम का। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो बेटा। ये बताओ दोनों पोजीशन क्या है, यहां पर दोनों पोजीशन क्या है, डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से हो गया, बाएं से, है ना। 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन क्या है, डिफरेंट। बेटा पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 प्लस 10 15th, 15th फ्रॉम विच हैंड, 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड से 15th लेटर क्या होता है भैया, इसकी प्रैक्टिस कल मैंने आपको कराई थी।
अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर IOTIEJO 5 10 15। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या आ गया? 15वां अक्षर क्या आ गया? ओ। अब बताओ, किसी को ट्रिक समझने में कोई दिक्कत? किसी को बेसिक कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत? तो मैं उम्मीद करता हूं ना तो बेसिक कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत होगी, ना ही इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ट्रिक बड़ी आसान है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब तैयार हो जाओ आप अपने अगले क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए, जल्दी से बेटा। अब ये दो क्वेश्चन हैं जिनको आपको विदाउट पेन एंड पेपर डील करना है। फटाफट से आंसर दो इन दोनों क्वेश्चन का विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से कम ऑन। अब आंसर दो आप विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, दोनों क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन एंड पेपर हो जाने चाहिए। इंग्लिश में ट्रिक का रिवीजन, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, बट माइनस प्लस बेटा रिवर्स होगा और आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से। चलिए यहां पर दोनों पोजीशन क्या है? पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, बेटा हिंदी में माइनस सीधा होता है, इंग्लिश में माइनस उल्टा होता है, क्योंकि इंग्लिश में आंसर भी पीछे से दे रहा है इसलिए माइनस भी इंग्लिश में पीछे से होगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे पोजीशन सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अच्छा इंग्लिश में फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाले, हिंदी वाले बच्चे आगे। और बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? जे। बहुत बढ़िया। पोजीशन सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। पोजीशन सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से 10th लेटर क्या होता है? इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से आपने 2 2 3 3 4 4 सेकंड में दे दिया होगा। इससे ज्यादा समय लगा ही नहीं होगा, बताओ लगा? अब कहां आप पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखते, एक एक करके काउंट करते, कितना समय बर्बाद होता है ना? क्वेश्चन तो सॉल्व होता लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होता। अब सिलेक्शन होगा, अब क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और सिलेक्शन भी होगा। चलिए साहब, ये दो क्वेश्चन आपके सामने, फटाक से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। कम ऑन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? Which letter will be 6 to the left of it from the right in English alphabetical order? Come on. हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 5 + 6 11th, 11th फ्रॉम विच एंड? 11th फ्रॉम राइट हैंड। जितने बच्चे के आंसर दे रहे हैं मुर्गा बन जाओ, जितने भी के आंसर दे रहे हैं सारे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। के आंसर वाले सारे के सारे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। यहां तक आवाज नहीं आई, दिल्ली तक तुम्हारी। भाई साहब आपने थोड़ी सी गलती कर दी। ये काउंटिंग हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस है, 5 और 6 11 है, 11वां अक्षर दाएं से है। तुम ये भूल गए 11वां अक्षर काउंट कहां से करना है? भैया दाएं से काउंट करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड है। ये है ना इंग्लिश अल्फाबेट का बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। तो हम जो 11वां अक्षर काउंट करेंगे ना बाबू, वो दाएं से करेंगे ना कि बाएं से। राइट हैंड से करेंगे। राइट हैंड यहां से 11वां अक्षर काउंट करना है हमें। अगर ये क्वेश्चन होता ना 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड या फिर 11th फ्रॉम ए, तो डेफिनेटली हमारा आंसर के होता। भैया जे के बाद के आता है, 10 के बाद 11, जे के बाद के। लेकिन ये काउंटिंग अब हमें पीछे से करनी है ना कि आगे से। अब पीछे से 11वां अक्षर कौन सा, ये तो सर आपने कल बताया नहीं था।
सर चीटिंग हो गई, आपने तो सिर्फ जो प्रैक्टिस हमें कराई थी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की, वो आगे से कराई थी, पीछे से 11वें अक्षर की कोई प्रैक्टिस नहीं कराई थी आपने। चलो कोई बात नहीं। तो जो पीछे से 11वां है बेटा, वो आगे से भी तो किसी ना किसी दूरी पर होगा। जो पीछे से 11 है वो आगे से भी तो किसी ना किसी दूरी पर होगा, तो उसकी दूरी पता कर लो आगे से। कैसे पता करोगे बेटा, यहां से लेकर यहां तक टोटल A to Z टोटल 26 लेटर्स हैं। और ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में, तो हम हमेशा टोटल +1 में से माइनस करेंगे, कभी भी टोटल में से नहीं घटाएंगे। हम हमेशा टोटल +1 यानी कि 26 की जगह कितने में से घटाएंगे, हम 26 की जगह 27 में से घटाएंगे। जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे हम हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करेंगे। तो 26 की जगह 27 माइनस का 11 यानी कि 16। तो बेटा 16वां अक्षर ए से क्या होगा, आगे से 16वां अक्षर क्या होगा, 16वां अक्षर होगा पी। आगे से 16वां अक्षर 15 16 OP। पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है। देखो आज मैं आपको बताता हूं, आज आप 27 में से घटा के पोजीशन इंटरचेंज कर लो, लेकिन कल आपको 27 में से नहीं घटाना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कल सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अपोजिट अल्फाबेट का मतलब ये है, जैसे मान लो आपको ना पीछे से 11वां अक्षर पता करना है, आपको पता है आगे से 11वां अक्षर क्या होता है, आगे से 11वां अक्षर होता है के। तो जो पीछे से 11वां होगा ना वो इसका अपोजिट लेटर होगा, और ये मैं कल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि के का जो उल्टा होता है वो पी होता है, बिना 27 में से घटाए। लेकिन उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस के लिए कल तक का आपको वेट करना पड़ेगा। आज हम ये अपोजिट लेटर आपको नहीं सिखाएंगे, ये कल सिखाएंगे। आज तो हम 27 में से घटाएंगे, ठीक है। अच्छा इस चीज को हम प्रूव कर देते हैं बेटा, टोटल +1 में से क्यों घटाते हैं। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, रैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट है ये, बिल्कुल बेसिक, कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहां पर टोटल कितने पर्सन है, 11 पर्सन है। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये है, इनका नाम है सौम्या, या है ना, इनका नाम शिखा है। चलो इनका नाम है शिखा। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शिखा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शिखा फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से पोजीशन क्या है शिखा की, सर राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। क्या आप काउंट कर सकते हो पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सर जो शिखा है वो राइट हैंड से फोर्थ है। अगर इसी शिखा की पोजीशन मुझे लेफ्ट हैंड से काउंट करनी हो, तो भैया टोटल मेरे पास 11 लोग हैं, टोटल मेरे पास 11 लोग हैं। तो मैं कितने में से 4 को घटाऊंगा, 11 में से, कभी नहीं। मैंने आपको क्या बोला, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो हम 11 में से नहीं घटाएंगे, कितने में से घटा देंगे, 12 में से घटा देंगे। 11 में से नहीं घटाएंगे, एक ज्यादा में से घटाएंगे, 12 में से। 12 माइनस का 4 कितना हो गया, 12 माइनस का 4 8 हो गया। तो ये जो शिखा है ना आगे से बेटा डेफिनेटली 8वीं है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं। तो बेटा जो पीछे से चौथी है वो आगे से 8वीं है। चेक कर लिया, प्रूफ कर दिया हमने। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। रैंकिंग का ये बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, कई बार। जैसे इन अ क्लास ऑफ in a class of 30 Ram is 10th from top, then what is his position from bottom, what is his position from bottom। बेटा 30 छात्रों की कक्षा में राम ऊपर से 10वां है। 30 छात्रों की कक्षा में 30 छात्रों की कक्षा में 30 छात्रों की कक्षा में राम ऊपर से 10वां है। तब राम का नीचे से क्या स्थान होगा, तब राम का नीचे से क्या स्थान होगा। तो बेटा राम अगर ऊपर से 10वां है तो नीचे से कितना होगा, तो ये मत करना 30 माइनस का 10 20 होगा। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे, 30 की जगह 31 में से घटाएंगे। 31 माइनस का 10 21 होगा।
और यही कंसेप्ट बनता है बेटा टोटल पर्सन कैलकुलेट करने में। जब हम टोटल पर्सन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड से पोजीशन आपको पता है 8, राइट हैंड से पोजीशन 4 पता है, तो टोटल पर्सन कितने होंगे? टोटल बेटा लेफ्ट प्लस राइट मत कर देना, 8 और 4 ऐड कर दो। 8 और 4 ऐड कर दोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड से पोजीशन ऐड करोगे, राइट हैंड से पोजीशन ऐड करोगे, तो ये जो सीखा है ये 2 बार काउंट हो गई, इसीलिए -1 होता है। अगर हमें लेफ्ट और राइट हैंड दोनों तरफ से रैंक पता हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 8 और 4 12, -1 11। तो बेटा रैंकिंग चैप्टर के 2 बेसिक कंसेप्ट होते हैं। रैंकिंग चैप्टर के 2 बेसिक कंसेप्ट होते हैं। कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट होते हैं? कि टोटल पर्सन के लिए क्या करते हैं हम, टोटल पर्सन के लिए लेफ्ट प्लस राइट दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके -1 करते हैं। और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। हालांकि जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें समझेंगे, लेकिन मैंने अभी सिर्फ इसलिए बता दी आपको, मैंने सिर्फ इसलिए आपको बता दी ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैं 26 की जगह 27 में से क्यों घटा रहा हूं। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए फिलहाल हम 26 की जगह 27 में से घटाएंगे, क्योंकि ये रैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट है। ये चीज मैंने प्रूफ भी कर दी यहाँ पर। चलिए साहब, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि कल आप लोगों को 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल आज पड़ेगी, बट कल तो 27 में से भी नहीं घटाना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करनी है हमें, नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां, दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। पोजीशन सेम आने पर -15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम राइट एंड। तो बेटा राइट एंड ये है हमारा, राइट एंड ये है, दाया छोर ये है ना, यही दाया छोर है। तो यहां से काउंट करना है 10वां अक्षर। अब आगे से 10वां होता है जे, लेकिन जे का उल्टा क्या है इसके बारे में तो कल पता चलेगा। फिलहाल आप ये पता लगा लो ये आगे से कितना दूर है, जो पीछे से 10वां है वो ए से कितना दूर है। तो कितने में से घटाओगे? 26 की जगह 27, 27 माइनस का 10 है ना, 26 की जगह कितने में से घटाओगे बाबू? 27 में से। 27 माइनस का 10 17। तो जो पीछे से 10वां है वही अक्षर आगे से 17वां है। 17वां अक्षर क्या होता है बेटा? 15वां होता है ओ, 15 16 17 ओ पी क्यू। ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, ये ऑलरेडी कल प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर ना देखा हो वो कल का लेक्चर जरूर देख ले, ठीक है, वो कल का लेक्चर जरूर देख ले। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे काउंटिंग लेफ्ट हैंड से हो चाहे काउंटिंग राइट हैंड से हो, हम दोनों काउंटिंग बेटा विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। चाहे हमारी काउंटिंग लेफ्ट हैंड से हो चाहे काउंटिंग हमारी राइट हैंड से हो, दोनों काउंटिंग हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, और हिंदी वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। इंग्लिश वाले आगे वाली पोजीशन से, हिंदी वाले पीछे वाली पोजीशन से, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। देखो एक बच्चे ने कहा 26 में से क्यों नहीं घटाया, मैंने प्रूफ भी किया था बेटा बकायदा रैंकिंग चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं बेसिक चीजें, क्योंकि पर्सन ना एक ही पर्सन 2 बार काउंट हो रहा होता है, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है ना, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब नॉर्मल सीरीज A to Z। Which letter will be fifth to the right of 20th from the right hand? Both positions are same, same आने पर माइनस, 20 माइनस का 5 15th, 15th from which hand? राइट हैंड। बेटा दाएं से 20वें के दाएं 5वां, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब बताओ इस सीरीज में दायां छोर क्या है? सर इस सीरीज का दायां छोर ये है, यही इस सीरीज का राइट हैंड है, और यहां से काउंट करना है 15वां अक्षर। तो बेटा Z से 15वां तो हमें खैर पता नहीं है,
है ना, लेकिन हमें ये जरूर पता है ये लेटर ए से कितना दूर है। तो भैया टोटल 26 लेटर है, तो घटाएंगे 27 में से, 27 माइनस का 15 12। तो जो पीछे से 15वां है वही आगे से 12वां अक्षर है। और 12वां अक्षर क्या होता है, इजोटी जे 10 जे के एल 10 11 12, एल इज द राइट आंसर, है ना। तो हमें पता चल गया हम बात कर रहे हैं लेटर एल की, हम बात कर रहे हैं लेटर एल की। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर 8 तो गलत ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 तो गलत ही क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। Which letter will be 17th to the left of 7th from the left hand? Both positions are same, same आने पर माइनस 7 माइनस का 17th, 7 माइनस का 17th माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बेटा दोनों ही पोजीशन क्या है, बाएं से सातवें के बाएं 17वां, बाएं से सातवें के बाएं 17वां, दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस। 7 माइनस का 17, बेटा हिंदी में माइनस आगे से, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से। 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा, बाएं से। सर अंग्रेजी वर्णमाला में ये माइनस का 10 कहां से आ गया, ये तो सर गलत क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों भाई, क्योंकि अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो तो 1 से लेके 26 तक होती है, ये माइनस का 10 कहां से आ गया, ये तो सर बड़ा कंफ्यूजन कर दिया आपने, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो आजकल एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इस पर बेस्ड आ रहा है, आजकल एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इस नेगेटिव वैल्यू पर बेस्ड आ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू पर बेस्ड। और वो क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, नेगेटिव वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इन क्वेश्चंस को देखो बनाना कैसे, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो नेगेटिव वैल्यू का मतलब पता है क्या है, अच्छा ये बताओ नेगेटिव वैल्यू कहां जाएगी, राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी। सर नेगेटिव वैल्यू तो डेफिनेटली लेफ्ट में जाएगी। अच्छा 1 के लेफ्ट में क्या होता है, सर 1 के लेफ्ट में 0 होता है, 0 के लेफ्ट में -1, फिर होगा -2, फिर होगा -3, और फिर डॉट 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 डॉट। अच्छा ए के पीछे हम क्या लेंगे सर, ए के पीछे z, इसी सीरीज को घुमाएंगे ना, ए के पीछे z, z के पीछे y, y के पीछे x, x के पीछे w, और ये डॉट 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 डॉट, ये है एग्जैक्टली बेटा नेगेटिव का मीनिंग, ये है एग्जैक्टली नेगेटिव का मीनिंग, एग्जैक्ट नेगेटिव का मीनिंग ये है। अब मुझे माइनस का 10th लेटर पता करना है, तो भैया माइनस का 10th लेटर पता करने के लिए क्या मुझे ये पूरी सीरीज लिखनी पड़ेगी, सर बिल्कुल भी नहीं लिखनी। देखो ये टोटल 26 लेटर है ना, तो 26 लेटर की साइकिल बनी हुई है, तो माइनस का 10th मतलब है ना, माइनस का 10th मतलब आप ये देखो ये 26 से कितना पीछे जा रहा है, 26 की साइकिल बनी हुई है, यानी कि 26 से कितना पीछे जा रहा है, सर 26 से 10 पीछे जा रहा है, तो एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का ये 16वां अक्षर है, डेट इज पी। एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आएगा, डेट इज पी। माइनस के 10th को कैसे सॉल्व करोगे, आप ये देखो 26 से कितना पीछे जा रहा है। अब आप ये मत कहना कि सर आपने 27 में से क्यों नहीं घटाया, भैया 27 में से तब घटाते हैं जब राइट हैंड वाली डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना हो, या फिर लेफ्ट हैंड वाली डिस्टेंस को राइट हैंड में कन्वर्ट करना हो, तो मैं टोटल प्लस 1 में से घटाऊंगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट और राइट को चेंज नहीं कर रहे आपस में, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव ये 26 से कितना पीछे जा रहा है, 10, तो यानी कि एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। इस चीज को प्रूव करते हैं, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, प्रूफ करते हैं हम, चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो, इस चीज को प्रूव करते हैं। ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है, थर्ड लेटर है, फोर्थ लेटर है, ये 23rd है, ये 24th है, ये 25th है, ये 26th है। अब देखो इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, हम ध्यान से सुनना। Z Y X W V U T S R Q P O N M डॉट 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 डॉट, है ना, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस का 10th माइनस का 11th माइनस का 12th माइनस का 30।
जैसे कि मैं आपसे कहूँ बताओ लेफ्ट हैंड से 0 बताओ, लेफ्ट हैंड से माइनस का फर्स्ट बताओ, लेफ्ट हैंड से माइनस का सेकंड, लेफ्ट हैंड से माइनस का थर्ड, लेफ्ट हैंड से माइनस का फोर्थ, लेफ्ट हैंड से माइनस का 5, लेफ्ट हैंड से माइनस का 6। आप ये वाली सीरीज मत देखो, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया आप उस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उस कंसेप्ट से सॉल्व करो। ये बताओ लेफ्ट हैंड से 0 मतलब 26 माइनस का 0, अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर, माइनस का 1 यानी कि 26 से 1 गया पीछे यानी कि 25, अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर। 26 माइनस का 2 24, अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर। 26 माइनस का 3 23, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर। 26 माइनस का 4 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। 26 माइनस का 5 21, अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर। 26 माइनस का 6 20, अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर। अब जरा क्रॉस चेक करो, क्या 0 लेफ्ट हैंड से 0 जेड है? सर 0 जेड है। लेफ्ट हैंड से -1 वाई है? सर -1 वाई है। -2 x है? सर -2 x है। -3 w है? -3 w है। -4 v है? -4 v है। -5 u है? -5 u है। -6 t है? -6 t है। अच्छा, ये जो ट्रिक है ना, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कैसे काम आती है जरा ध्यान से सुनना। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में किस तरीके से काम आती है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं इफ जैसे कि मैं आपसे पूछूं इफ t is written as if t is written as o if t is written as o in the same way b is written as what? ठीक है। if if j is written as if j is written as f if j is written as f and c is written as what? ठीक है। if q is written as m if q is written as m then a is written as what? अब देखो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये चीज हमारे कैसे काम आएगी, है ना, किस तरीके से काम आएगी। टी का प्लेस है 20, ओ का प्लेस है 15, तो बेटा 20 से 15 हुए -5। जे का प्लेस है 10, एफ का प्लेस है 6, 10 से 6 हुआ -4। क्यू का प्लेस है 17, एम का प्लेस है 13, 17 से 13 बना -4। तो बेटा अगर -5 यहाँ हुआ है तो यहाँ भी तो -5 होगा, और 2 -5 क्या होगा? -3। अब तुम तो फंस जाओगे -3 करने में, क्यों भाई? तुम तो फंस जाओगे ना, -3 कैसे करूं सर? 2 में से 5 घटाने पर -3 आता है। अब तुम्हें पता ही नहीं है -3, तो लेकिन बेटा z -1 नहीं होगा, z 0 होगा, 0। अभी तुम्हें पता चल जाएगा z 0 कैसे होगा। देखो ऐसे पता चलेगा, h is written as e then c is written as what? अभी आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, तो बेटा 2 -5 हो गया -3। अब अंग्रेजी वर्णमाला का -3 क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का -3 अक्षर क्या होता है? तो बेटा 26 से कितना पीछे है? 26 से 3 पीछे है। 26 -3 23, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 23वां अक्षर है। तो जिस प्रकार बेटा टी का रिलेशन ओ से है, जिस प्रकार टी का रिलेशन ओ से है, उसी प्रकार बेटा बी का रिलेशन डब्ल्यू से होगा। उसी प्रकार बी का रिलेशन किससे होगा? डब्ल्यू से होगा। 10 -4 6, तो बेटा सी का प्लेस होता है 3, 3 -4 क्या होगा? 3 -4 -1। 26 -1 25, और अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर होता है वाई। तो जिस प्रकार बेटा जे का रिलेशन एफ से होता है, उसी प्रकार सी का रिलेशन वाई से होगा। उसी प्रकार सी का रिलेशन वाई से होगा। बेटा ए का प्लेस होता है 1, 17 -4 होता है 13, तो 1 -4 होगा -3, और 26 -3 23, 23 यानी कि डब्ल्यू। तो जिस प्रकार बेटा क्यू का रिलेशन एम से है, उसी प्रकार ए का रिलेशन डब्ल्यू से होगा। उसी प्रकार ए का रिलेशन किससे होगा? डब्ल्यू से होगा, है ना। हाँ जी बेटा, एच का प्लेस क्या है? 8, ई का प्लेस क्या है? 5, 8 से 5 बना है -3 करके। सी का प्लेस क्या है? 3, 3 में 3 घटाओगे तो वैल्यू आएगी 0। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 0 क्या है? तो 0 जो होता है वो z होता है। अगर तुम 0 को यहाँ पे -1 ले लेते तो बेटा 0, अगर तुम z को -1 ले लेते तो फिर 0 क्या होता है ये बताओ। फिर इस क्वेश्चन का आंसर तुम क्या देते?
अगर यहाँ पे z 1 के पीछे -1 लिखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते? हाँ जी, समझे? तो नेगेटिव वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो और अच्छे से समझाता हूं आपको, और बेहतर तरीके से समझाता हूं। कोडिंग डिकोडिंग में पूछा गया क्वेश्चन ही तुम कर लो। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पूछा गया क्वेश्चन ही कर लो। हाँ जी, पूछा गया क्वेश्चन कर लो। प्रिंट, print is written as print is written as k m print is written as k m d I k m d I o। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। पता, ये तो सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि नेगेटिव का रोल क्या है ना। प्रिंट इज रिटन एज के एम डी आई ओ। इन द सेम वे, in the same way bench is written as what? bench is written as what? मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप ये नेगेटिव वैल्यू का डिफरेंस समझो कि नेगेटिव वैल्यू का रोल क्या है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। 16, 18, 9, 14, 20, 11, 13, 4, 9, क्योंकि आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको लॉजिक नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, तब आप खुद समझ जाओगे लॉजिक क्या है। सर 16 से 11 बना -5 करके, 18 से 13 बना -5 करके, 9 से 4 बना -5 करके, 14 से 9 बना -5 करके, और 20 से 15 बना -5 करके। तो तुम बेटा बेंच का आंसर क्या दोगे? जल्दी से दो फटाफट से। तब आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा है? 2, 1, 14, 3, 8, हर एक लेटर की वैल्यू में -5 करना होगा कि नहीं करना होगा? बोलो, करना होगा कि नहीं करना होगा? तभी तो आंसर दे पाओगे आप, कि नहीं दे पाओगे? सर हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में -5 करना पड़ेगा। तो सर 2 में 5 घटाओगे तो -3 आएगा, 1 में 5 घटाओगे तो -4 आएगा, 14 में से 5 घटाओगे तो 9 आएगा, 3 में 5 घटाओगे तो -2 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा। तो अगर आपने ये कंसेप्ट ना सीखा हो, अगर आपने ये वाला कंसेप्ट ना सीखा हो, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी दे पाओगे? कभी नहीं दे पाओगे, है ना? बताओ, अगर आपने कंसेप्ट ना सीखा हो तो आंसर बेटा 1 के पीछे तो 0 होगा ना, 0 के पीछे ही तो -1 आएगा, वरना तुम 0 को क्या बताओगे? ये बताओ, वरना तुम 0 को क्या एक्सप्लेन करोगे? अगर तुम z को सीधा -1 ले लेते हो तो तुम 0 किससे रिप्रेजेंट करोगे? अगर मान लो 0 आ गया तो, अगर मान लो या मान लो e होता, e है ना, e का प्लेस होता 5, 5 -5 0, तो तुम 0 भी तो कोई ना कोई लेटर बताते कि नहीं बताते? तो 1 के पीछे 0 लेंगे ना, यानी कि z। 26 माइनस का 0 26 यानी कि z। अच्छा, तो ये हमें देखना है 26 से कितना पीछे गया? 3। 26 माइनस का 3 23, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 23वां अक्षर है w। 26 माइनस का 4 22, यानी कि एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है। ये तो सीधा 9वां अक्षर है। और 26 माइनस का 2 24, अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है। तो WBIXC, WBIXC। समझे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में नेगेटिव वैल्यू का कितना बड़ा रोल है? और ये आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू हमें जाननी जरूरी होती है, वरना हम ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बना नहीं पाएंगे। समझ गए ना? अब आप समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे सर नेगेटिव वैल्यू आपने चलो हमें बता दी, तो फिर हमें ये भी तो बताओ, मान लो एग्जाम में मोर देन 26 वाला क्वेश्चन भी तो आ सकता है। सर ये भी तो आ सकता है 27वां अक्षर, 28वां अक्षर, 29वां अक्षर, 30वां अक्षर, 31वां अक्षर, ये वाला क्वेश्चन भी तो एग्जाम में आ सकता है। अगर आप बता रहे हो नेगेटिव वैल्यू, तो मोर देन 26 वाला भी तो आ सकता है, तो वो भी बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर a के पीछे z लिया, तो यहां पर z के बाद क्या ले लोगे? a, फिर b,
फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर डॉट 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 डॉट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 26 से कितने पीछे जा रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड से ज्यादा पूछूं आपसे तो आपको क्या देखना है, ये 26 से कितना आगे जा रहा है, ये 26 से कितना आगे जा रहा है बस। अगर मान लो कोई वैल्यू 26 से ज्यादा है तो ये तो 26 में से इसको घटाया था, या फिर एक काम करो इसमें से 26 घटा दो, या फिर ये 26 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर, क्योंकि 26 की साइकिल बन गई ना, ये 26 से एक ज्यादा है तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर है, ये 26 से 2 ज्यादा है। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा लेटर 26 से 9 ज्यादा, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर। तो नेगेटिव वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, लाइक दिस, और मोर देन 26 लाइक दिस। 26 से कितना ज्यादा, 26 से कितना कम, तो नेगेटिव और मोर देन 26 दोनों सॉल्व कर दोगे। एक बच्चा पूछा लेफ्ट हैंड से 56 कैसे सॉल्व करोगे सर, तो बेटा 26 की साइकिल बना लो, 26 की साइकिल बना लो, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 और प्लस 4, तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर हो गया, डेट इज डी। तुम 26 की साइकिल बना लो, समझ रहे हो। हाँ जी। तो अब आप बता सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला का 1000वां पद क्या होगा। अगर इस अल्फाबेटिकल सीरीज को इसी क्रम में लिखा जाए तो इस सीरीज का, है ना, 1000वां पद कौन सा होगा। क्या आप बता सकते हो इस सीरीज का 1000वां पद कौन सा होगा। तो 26 की साइकिल बना लो, है ना, 1000 को 26 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको बेटा 26 से भाग दो, जितना रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। 26 से भाग दो बेटा, जितना रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। 26 से भाग देंगे तो 26 तिया 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 26 तिया 78, बचे कितने हमारे 22, है ना। उतार लिया जीरो, उतार लिया जीरो। 10 मिनट हो रहे हैं। हाँ, है ना। 26 से मैं भाग दे रहा हूं तो 26 से मैंने भाग दिया, 26 दूनी 78, है ना, सॉरी 26 तिया 78, सॉरी 26 तिया 78, तो बेटा कितने बचे, 22 बचे। एक बार जीरो उतार लिया मैंने। अब 26 को 220 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा बेटा, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। तो कितना बच गया मेरा यहाँ पर, या 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 208। तो बेटा फाइनली 12 बचा, 12, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है, डेट इज एल। ग्रीन टी, हाँ, नहीं मैं नहीं। तो 26 से भाग करोगे बेटा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 12, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर होगा, डेट इज एल। तो आप 26 की साइकिल बनानी है, बात खत्म। अरे यार 26 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 26 दूनी 52, कितना रिमाइंडर बचेगा 4, तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है। अगर 26 से ज्यादा है तो 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, बात खत्म। और अगर 26 से कम है नेगेटिव तो वैल्यू को 26 से ही घटा दो, ठीक है। अब कोई दिक्कत है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में, मुझे लग रहा है अब तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। या अभी भी कोई दिक्कत है। चलो मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं कि आपको दिक्कत है कि नहीं है, आपको मुझसे दिक्कत है कि नहीं है, बताओ। लेफ्ट हैंड से 6, ये सारे आंसर ना एक साथ देने हैं बेटा, एक एक करके आंसर मत देना, ये सारे आंसर आप लोगों को एक साथ देने हैं, सारे आंसर एक साथ देने हैं। ये सारे आंसर एक साथ देने हैं।
हाँ जी, बताओ फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। फटाफट से बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। बेटा 16वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? 15 16 ओपी। नवा अक्षर क्या होता है? आई। 25वां अक्षर क्या होता है? वाई। पहले 3 लेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का पीछे से छठा अक्षर क्या होगा? आगे की जगह पीछे से। तो आज हम 27 में से घटाएंगे, कल नहीं घटाएंगे, चिंता मत करो। तो 27 माइनस का 6 21, अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 21वां लेटर है, दैट इज यू। 27 माइनस का 8 19, अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर। 27 माइनस का 19 8, अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू पे। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया। 26 में से घटा दो, 26 माइनस का 7, तो ये 19वां अक्षर है। 26 माइनस का 17, 26 माइनस का 17 नवा अक्षर है। और 26 माइनस का 8 18, 18वां अक्षर है। समझ रहे हो? हाँ जी। और जो मोर देन 26 है वो कैसे सॉल्व होगा?
सर 26 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 26 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई साहब? 13 नहीं 23, 9 माइनस का 6, 3 4 23, 23 रिमाइंडर यानी कि W। और 26 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 यानी कि E। माइनस का 14 अगेन, 26 माइनस का 14 कितना होगा? 12, डेट इज L। 26 माइनस का 11, 15, डेट इज O, है ना। और 26 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा? 26 से भाग करने पर रिमाइंडर बचेगा 22। रिमाइंडर कितना बचेगा? 22 यानी कि V। और 26 से भाग करने पर रिमाइंडर बचेगा 5 यानी कि E, है ना। और ये तो 25वां अक्षर तो दुनिया जानती है। और ये 27 में से घटाने पड़ेंगे। 27 माइनस का 12 यानी कि 15वां अक्षर हो गया। 27 माइनस का 6, 21, 21वां अक्षर हो गया। तो भाई हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, अरे ये तो मेरा नाम बन गया, पीयूष सर वी लव यू। अच्छा, तो आप आंसर बता रहे थे पीयूष सर वी लव यू। हाँ, वैसे प्यार नहीं करते आप आंसर बता रहे थे पीयूष सर वी लव यू। चलिए, तो ये हमारा नाम का एक इंट्रोडक्शन था रीजनिंग की फॉर्म में। ऐसा ही इंट्रोडक्शन बेटा इन फ्यूचर आप भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा इंट्रोडक्शन सिर्फ देना उसको, ऐसा इंट्रोडक्शन देना सिर्फ उसको जो रीजनिंग पढ़ चुका हो। जिसने रीजनिंग नहीं पढ़ी हो और अगर आप ऐसा इंट्रोडक्शन दोगे तो बेटा वो आपको पागल ही कहेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं लेफ्ट हैंड से कोई भी प्लेस आ जाए, राइट हैंड से कोई भी प्लेस आ जाए, लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लेफ्ट से मोर देन 26 वैल्यू आ जाए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब तो कोई डाउट नहीं है आपको किसी भी काउंटिंग में यहां तक। अब एक छोटा सा डाउट आपका होगा, पता है आपका डाउट क्या होगा? सर डाउट आपका ये होगा कि राइट हैंड से अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई या राइट हैंड से मोर देन 26 आ गई तो हम क्या करेंगे? है? अगर राइट हैंड से नेगेटिव आ गई या राइट हैंड से मोर देन 26 आ गई तो क्या करेंगे? इसको हम कल सीखेंगे, है ना। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, है ना। मुलाकात करते हैं आप लोगों से। बेटा वो मैं अपने YouTube चैनल पे दोबारा से प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा, आप चिंता मत करो, मैंने आपको बता दिया। जैसे ही इस बैच की क्लासेस बंद हो जाएंगी तो दोबारा से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे अपने YouTube चैनल पे, रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स ने, है ना। फिलहाल अभी ये क्लास भी चल रही है उस YouTube चैनल पर, लेकिन ये 2-3 दिन और चलेगी क्लास, उसके बाद ये क्लास बंद होकर प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। लेफ्ट हैंड से माइनस का 14 मतलब बेटा 26 में से 14 घटाओ, बचा कितना? 12। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर आ गया, डेट इज L। L इज द राइट आंसर। लव यू रंजीत, प्रिया, मोहम्मद कैफ, सौम्या, रवि सिंह, जहा, शिवेंद्र, मिस्टर आशीष, विवेक, रवि, सैनी,